In today's video, we are going to discuss the most high weighted chapters of your VIT EEE syllabus from where you can expect maximum number of questions in your exam. तो even अगर आपकी प्रिपरेशन कम है और अगर आप 400 प्लस का स्कोर एम कर रहे हैं, then watch this video till end and this will be game changer for you. Also, I have started a special series for all of you, which is the short trick series, because you must be aware that VIT EEE exam is all about speed and accuracy. You need to attempt 125 questions and time allotted is only 150 minutes. तो आपको जो है अपनी स्पीड को यहाँ पे लगातार जो है अच्छा रखना पड़ेगा और उसके लिए जरूरी हो जाता है that you know alternative approaches also for the lengthy questions. और यही चीज जो है मैं इस सीरीज के अंदर कवर कर रहा हूँ. Already 2 videos have been published and you can find the link in the description. If you want the next part तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना. 200 प्लस लाइक्स का जो है हम यहाँ पे टारगेट लेते हुए चल रहे हैं. Now with the help of high weighted chapters plus English and aptitude section, you can easily reach 400 marks. क्योंकि यहाँ पे जो मैं आपके लिए चैप्टर्स के लिस्ट लेके आया हूँ, that will easily comprise 70 to 80% questions. बाकी English and aptitude जो कि आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 15 questions यानी कि जो है आपके 60 marks, उसमें आपको जो है maximum marks यहाँ पे निकालने. Only thing which matter will be the speed. तो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट पे, ठीक है, और एलआर इंग्लिश को अच्छे से प्रिपेयर करिए और बाकी ये जो हाई वेटेड चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उनको लास्ट टाइम पे अच्छे से आपको रिवाइज करने की जरूरत है. एंड if you are finding difficulty in finding the right resources for your VIT EEE preparation, then our team has launched the most relevant VIT EEE 2026 crash course. In this course, all the video lectures have been included for all the subjects and the mode of teaching has been kept English so that there is no language barrier for any kind of students. Also, exclusive question bank are also available which are based on our previous year students feedback कि कौन से questions उनको जो है उनकी एग्जाम के अंदर देखने को मिले थे, तो उसी के बेसिस पे जो है इसको यहाँ पे तैयार किया गया है. Also 10 full length mock tests are included in this course, plus you get the short notes which will help you in quick revision. And for only today there is a special discount coupon code which is VIT Ranker, using which you can get a special discount of 2000 rupees off. So don't miss the chance and enroll in the course by following this procedure. For any course related query, you can call us at this number or you can simply visit our website and enroll directly in the course. अब सबसे पहले if we look into the VIT EEE class wise weightage, तो क्लास वाइज वेटेज यहाँ पे कैसे वेरी करता है. जो क्लास 12th का आपको सिलेबस देखने को मिलता है दैट इज मेजर सिलेबस जो कि लगभग 65% का रहता है, एंड जो क्लास 11 का सिलेबस रहता है दैट इज अराउंड 35%, है ना. और ये चीज जो है फिजिक्स के लिए तो और ज्यादा जो है चेंज हो जाती है, जहां पे 75 to 80% सिलेबस जो है आपका क्लास 12 का रहता है एंड ओनली जो है आपका 25 टू मैं कह सकता हूँ 20 to 25% किसका रहता है 11th क्लास का. तो इस तरीके से जो है सब्जेक्ट वाइज चीजें वेरी करती है और ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये जो है क्लास वाइज वेटेज रहता है. नाउ इफ वी लुक इनटू द केमिस्ट्री वेटेज, तो सेक्शन वाइज वेटेज कैसा रहता है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो दैट इज अराउंड 19%, ऑर्गेनिक जो है 43% के आसपास रहता है एंड फिजिकल केमिस्ट्री जो है दैट इज अराउंड 38%. तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें वेटेज जनरली कम देखने को मिलता है क्योंकि अगर आप सिलेबस को भी अच्छे तरीके से देखेंगे तो मेजर जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स है दैट हैव बीन रिमूव्ड और फिजिकल और ऑर्गेनिक में जो है ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहता है एंड इट कंप्राइजेस ऑफ 75 to 80%. तो आपको जो है स्पेशल फोकस उसी पे यहाँ पे करते हुए चलना चाहिए. नाउ इफ वी लुक इनटू द टॉप वेटेज चैप्टर्स फॉर केमिस्ट्री, सो फर्स्ट वन इज योर जीओसी वेयर वी कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 क्वेश्चंस इन योर VIT EEE एग्जाम. एंड जीओसी के अंदर जो भी आपकी कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन, क्योंकि ये स्पेशली यहाँ पे VIT EEE सिलेबस में मेंशन्ड है विच आर सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट, तो इसको भी जो है इसी में मैं यहाँ पे इंक्लूड करते हुए बोल रहा हूँ. सेकंड आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से आप 4 क्वेश्चन के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो. थर्मोडायनेमिक्स से 3 क्वेश्चन के आसपास, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन के आसपास, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन विच इज योर एमाइंस 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर से 2 क्वेश्चन के आसपास, केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन, सॉलिड स्टेट से 2 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन के आसपास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 से 2 क्वेश्चन एंड फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 1 to 2 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. तो ये जो है लगभग आपके 80% यहाँ पे वेटेज यहाँ पे कैरी करते, तो अच्छे से जो है इन चैप्टर्स पे जो है स्पेशली वर्क करिएगा. कुछ लेस वेटेड चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो दैट आर योर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, रेडॉक्स रिएक्शन, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एस ब्लॉक. तो लेस वेटेड चैप्टर्स को आप आखिरी के लिए ही रखिएगा. इफ टाइम परमिट्स यू कैन गो फॉर दिस चैप्टर्स और यू कैन सिंपली स्किप इट एंड फोकस मोर ऑन दिस चैप्टर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स में सेक्शन वाइज वेटेज हमें कैसा देखने को मिलता है. मॉडर्न फिजिक्स इज अराउंड 15%, मैकेनिक्स इज अराउंड 18%, थर्मोडायनेमिक्स इज अराउंड 4%,
ठीक है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है आपका मैक्सिमम यहाँ पे कैरी करता है 42% के आसपास, और ऑप्टिक्स जो है 12% के आसपास। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मॉडर्न फिजिक्स की अगर जो है मैं यहाँ पे बात करूँ तो दैट कंप्राइजेस अराउंड 57%, तो जो है एक मेजर यहाँ पे चंक हो जाता है। तो इन पे जो है आप स्पेशल फोकस रखिएगा। बाकी क्लास 11 का वेटेज जैसा कि मैंने बताया काफी कम जो है हमें फिजिक्स के अंदर देखने को मिलता है। Now, if we talk about the top weighted chapters for your physics section, so from modern physics, where dual nature of matter is more important than your nuclear and atomic physics, so 5 to 6 questions can be asked from your modern physics section. Then from optics, ray and wave almost share the same weightage, and 4 to 5 questions can be asked. Current electricity 4 question can be asked. फिर electrostatics and capacitor 3 से 4 question हमें देखने को मिल सकते हैं। Magnetic effect of current से 3 से 4 question. Semiconductor में 2 to 3 questions. Alternating current also 2 questions can be asked. Electromagnetic induction 2 questions, and center of mass, momentum and collision 1 to 2 question can be asked. So these all chapters comprise around 77% weightage of your VIT EEE physics section. Now if we talk about the less weightage chapters, तो generally thermodynamics और KTG से कम हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये क्लास 11 का पोर्शन हो जाता है। तो आपको एंटायर फोकस जो है क्लास 12 के चैप्टर्स में यहाँ पे रखना है। एंड इवन रिसेंटली यू हैव कंप्लीटेड योर बोर्ड एग्जाम, तो चीजें थोड़ा सा आप रिटेन कर पा रहे होंगे, बस उसी को थोड़ा और अच्छे से ब्रश अप करो। एंड आई वुड से कि दैट क्रैश कोर्स कैन बी रियली अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज complete theory have been covered in our lectures, है ना, means point to point things have been covered which are important with respect to your VIT EEE exam. So एक बार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं चीजों में जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, इधर उधर से मुझे रिसोर्सेस नहीं मिल रहे, देन यू कैन श्योरली गो फॉर आवर VIT EEE क्रैश कोर्स। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द मैथ्स वेटेज, तो सेक्शन वाइज जो है वेक्टर का 14% के आसपास वेटेज देखने को मिलता है, अलजेब्रा का 30% के आसपास, ट्रिग्नोमेट्री 5%, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 14% एंड कैलकुलस अराउंड 37%। सो मेजर जो आपके यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं दैट आर अलजेब्रा एंड कैलकुलस विच कंप्राइजेस अराउंड 67%, जो कि सिमिलर टू जेईई मेंस के सिलेबस के आसपास हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपके जेईई मेंस के अंदर सिलेबस रहते हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स यहाँ भी देखने को मिलते हैं, एक एक्स्ट्रा ही बढ़ जाता है जो कि होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। अब वी टॉक अबाउट द टॉप वेटेड चैप्टर्स फॉर मैथ्स, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 4 क्वेश्चन के आसपास, प्रोबेबिलिटी 3 क्वेश्चन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्री 3 क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा 2 क्वेश्चन के आसपास, देन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 क्वेश्चंस, डिफरेंशियल इक्वेशन 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस पैराबोला आल्सो 2 क्वेश्चन, देन डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 क्वेश्चंस, हाइपरबोला 1 to 2 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट 1 to 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल रीजनिंग आल्सो यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन, and for area under the curves also 1 question. So almost 67% weightage are from these chapters. Now कुछ लेस वेटेड चैप्टर्स जिनको आप लास्ट में ही देखिए, सो वन इज द सेट्स एंड रिलेशन, स्ट्रेट लाइंस, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। बट ये है कि इनमें से जो छोटे वाले हो गए, स्पेशली सेट्स एंड रिलेशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर्स में यूजफुल हो जाता है, सीक्वेंस एंड सीरीज, तो इन पे थोड़ा सा आप नजर रखिए, है ना, मतलब कम से कम एटलीस्ट जो है फॉर्मूलेस आप देख के जा सकते हो, तो ये चीज आप जो है मैथ्स के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। Though we have discussed the high weightage chapters, but try to cover the maximum syllabus if you need to secure CSE category 1, क्योंकि देखिए कभी कभी चीजें थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग BIT CSE category 1 you need to get a good score of around 420 to 430 मार्क्स, और उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे टारगेट करके जाओ। बाकी जिनको ऐसा लग रहा है कि उतनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, एटलीस्ट हाई वेटेड चैप्टर्स आपको कंप्लीट करके जाने हैं। तो एक चीज जो है कमेंट्स में जरूर से मेंशन करिएगा कि क्या टारगेट स्कोर आप BIT EEE 2026 में लेते हुए चल रहे हो आउट ऑफ 500, एंड बाकी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सो दैट आई कैन ब्रिंग द नेक्स्ट वीडियो ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए रियली इंपॉर्टेंट है फॉर योर BIT EEE एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।